आज मित्रों हम कृषि के पार्ट 2 के विषय में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 तक पिछले वीडियो में आपने पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 53 आपके समक्ष अब चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं कौन सी। 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप, फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु। सी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से कम ताप, या फिर फसल की पूरी अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। तो इसका सही उत्तर है 53 ऑप्शन ए, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होना चाहिए। चावल की खेती के लिए आदर्श ये जलवायु परिस्थिति है। अगला क्वेश्चन है, साओ पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहवा, चाय, तंबाकू, कोकोआ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कहवा। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 12%, 16%, 18% या 20%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12%। अगला क्वेश्चन, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम क्या है। KMS, सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक अम्ल या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो क्वेश्चन नंबर 56 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट, जो कि टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला एक रसायन है। क्वेश्चन नंबर 57 है, खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब एवं कहाँ हुई थी। तो इसका सही उत्तर 1945 रोम में हो जाएगा ऑप्शन ए। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी। 1 जनवरी 1990 को या 1 जनवरी 1991 को अथवा 1 जनवरी 1992 को या फिर 1 जनवरी 1993 को। तो फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना 1 जनवरी सन 1993 को की गई थी। भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, जो कि भारत में सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 60, सेब के फलों का हल्का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। केरिकाजेंथिन के कारण, एंथोसायनिन के कारण या फिर कैरोटीनॉयड के कारण या कैप्सेंथिन के कारण। तो 60 का आंसर बी, एंथोसायनिन के कारण सेब के फलों का हल्का लाल रंग होना पाया जाता है, एंथोसायनिन के कारण। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर 61 का ऑप्शन सी, चीन, विश्व में सबसे बड़ा फलोत्पादक देश है, देश। 62 नंबर क्वेश्चन है, अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है। मध्य फल भित्ति, पेरिकॉर्प एवं प्लेसेंटा, पेरिकॉर्प एवं थैलमस या प्लेसीरिसोटेक्ल। तो 62 का पेरिकॉर्प एवं थैलमस खाया जाता है, अमरूद का ये भाग। 63 नंबर क्वेश्चन, सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है। हरितन, ट्रिस्टेजा, सिट्रस कैंकर या उपरोक्त सभी। 63 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ट्रिस्टेजा हो जाएगा, ऑप्शन बी।
बेर, जामुन, फालसा, चेरी खट्टी एवं मीठी। आंवला इत्यादि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है? बाह्य एवं मध्य फल भित्ति, मध्य एवं अंतः फल भित्ति, बाह्य एवं अंतः फल भित्ति, या ऑप्शन डी केवल मध्य फल भित्ति। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य एवं मध्य फल भित्ति। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आम में, पपीता में, लीची में, सपोटा में। तो 65 ऑप्शन ए आम में। विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान है कितना? 20%, 15%, 11% या फिर 25%। तो इसका सही उत्तर 11% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आम किस देश का मूलज है? मध्य अमेरिका का, अफ्रीका का, इंडो बर्मन का, भूमध्य सागरीय भाग का। तो इसका सही उत्तर इंडो बर्मन का। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग निम्न में से किसमें करते हैं? गहरे रंग वाले पेय पदार्थों में, हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में, या फिर हल्के एवं गहरे रंग वाले पेय पदार्थों में, या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। 68 का आंसर हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में किया जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, पूसा नई दिल्ली, गुड़गांव हरियाणा, मैसूर कर्नाटक। तो 69 का उत्तर हो जाएगा मैसूर कर्नाटक, जहां पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं कौन? लुई पास्चर 1892, निकोलस एपर्ट 1810, थॉमस सेडिंगटन 1807 या विलियम अंडरवुड 1817। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 का बी, निकोलस एपर्ट 1810 खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं। पाश्चुरीकरण यानी पाश्चराइजेशन क्रिया के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के ऊपर गर्म करना, या फिर फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से नीचे गर्म करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से नीचे गर्म करना, ऑप्शन बी। स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं फलों में, सब्जियों में, फूलों में, बागानी फसलों में। तो इसका उत्तर होगा सब्जियों में स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं। जैली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए, यानी उसका मिक्सचर होना चाहिए कितना? 68%, 65% या 70% अथवा 72%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65%। 65% जैली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए, ऑप्शन बी। जैली में पानी की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए कितनी? 20 से 25%, 33 से 38% अथवा 40 से 42% या 50 से 55%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33 से 38% जैली में पानी की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। 75 मार्मलेड तैयार किया जाता है पके हुए अमरूद के फलों से, या पके हुए बेर के फलों से, अथवा नींबू जाति के फलों से, या अधपके आम के फलों से। तो 75 का सही उत्तर नींबू जाति के फलों से मार्मलेड तैयार किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पपेन किस फल से एकत्रित किया या निकाला जाता है? केला से, पपीता से, बेल से, आम से। तो 76 का सही उत्तर बी, ऑप्शन पपीता हो जाएगा। रूटेसी किस फल का कुल है? अनानास का, सहतूत का, कमरख का, या फिर पपीते का। 77 कमरख। रूटेसी किस फल का कुल है? तो ऑप्शन सी
कमरक का। आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या वृक्ष लगाए जा सकते हैं? 1200 पौधे, 1800 पौधे या 1600 पौधे या फिर 1000 पौधे। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर में रोपे जा सकते हैं। आम की आम्रपाली किस्म के जो पेड़ होते हैं वो 1600 पेड़ प्रति हेक्टेयर रकबे पर लगाए जा सकते हैं। 79 क्वेश्चन है, कैंकर रोग किस फल की चिंताजनक समस्या है? संतरा की, नींबू की, खट्टा नींबू की या फिर चकोतरा की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नींबू यानी लाइम। ऑप्शन बी, कैंकर रोग एक चिंताजनक समस्या है, किसके लिए? नींबू लाइम के लिए। भारत में फलों की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कितनी है? 13.07 टन, 12.40 टन, 15.8 टन या 10 टन। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर 13.07 टन। ऑप्शन ए इज राइट। विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, चौथा या फिर दूसरा? तो इसका सही उत्तर दूसरा, ऑप्शन डी, विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का स्थान। अगला क्वेश्चन है, आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? निरंजन, अल्फांसो, अर्का सूर्या या फिर बेनिशान? आप 82 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंजन। विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा फल है? काजू, करौंदा, अमरूद, पपीता? तो 83 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए, काजू। बाथरूम फल है कौन सा? पपीता, केला, आम, अमरूद? ऑप्शन सी, आम। बाथरूम फल है कौन सा? ऑप्शन सी, आम। आम का कुरचना मैंगो मैलफॉर्मेशन रोग के रोग रोधी आम की किस्म है। ऑप्शन ए, बहादुरन, इलायची? ऑप्शन सी, एलिब या उपरोक्त सभी? तो 85 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आम की सीडलेस बीज रहित वैरायटी कौन सी है इनमें से? सिंधु, रत्ना, निरंजन, पूसा, सूर्या? 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सिंधु। निम्नलिखित में से किसमें ब्लाचिंग क्रिया की जाती है? फलों में, सब्जियों में, ए और बी दोनों में या फिर उपरोक्त में से किसी में भी नहीं? 87 ऑप्शन बी, सब्जियों में ब्लाचिंग क्रिया की जाती है। इसका सही उत्तर सब्जियों में। फलों में पैक्टिज की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का उपयोग करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर या फिर जैल मीटर का? तो 88 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर जैल मीटर का, ऑप्शन डी। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? चने की, कपास की, मूंगफली की अथवा गेहूं की? 89 ऑप्शन सी, मूंगफली की। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो ये है मूंगफली की। सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन? ऑप्शन ए 90 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एंथोसाइनिन। अगला क्वेश्चन, स्पंजी टिश्यू स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है कौन सा? अल्फांसो, दशहरी, नीलम या लंगड़ा? 91 का ऑप्शन ए, अल्फांसो सही हो जाएगा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा? कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल? तो इसका सही उत्तर कश्मीर, ऑप्शन ए। 92 का ऑप्शन ए, कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था कितना? 1500 किलोग्राम या 2000 किलोग्राम या प्रति एकड़ 2222 किलोग्राम या 3000 किलोग्राम?
तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा 2222 किलोग्राम, यानी 2222 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन रिकॉर्ड किया गया हरित क्रांति के फलस्वरूप। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। केरल तट में, तमिलनाडु तट पर, या तेलंगाना तट पर, या विदर्भ में। 94, क्वेश्चन नंबर 94, इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु के तट पर, ऑप्शन बी। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक है कौन सा? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। 95, तो इसका सही उत्तर अपना उत्तर प्रदेश, जो कि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है कौन? असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। 96, तो इसका सही उत्तर कर्नाटक हो जाएगा, जो कि कॉफ़ी उत्पादक सर्वप्रमुख राज्य है। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? अत्यंत सिंचित परिस्थितियों में, या विलंब में बोने के लिए, या फिर असिंचित परिस्थितियों के लिए, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी के लिए भी नहीं। तो 97 इसका सही ऑप्शन होगा असिंचित परिस्थितियों के लिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन। 98, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सोयाबीन। ये एक खरीफ की फसल है कौन? सोयाबीन। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन डी पालक में। बाकी इस टेबल में आप देख सकते हैं किसमें कितना, उपरोक्त जो तथ्य दिए गए हैं सब्जियां, उनमें किसमें कितनी मिलीग्राम राइबोफ्लेविन और थायमिन है, ये सब आप इसमें टेबल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा करते हैं? क्राउन द्वारा, सोर्ड, भूविस्तारी या वाटर सकर्स द्वारा, या बडिंग द्वारा, या फिर ऑप्शन डी भूविस्तारी या वाटर सकर्स द्वारा। तो 100 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सोर्ड, भूविस्तारी या वाटर सकर्स द्वारा केले के वृक्ष का प्रसारण इस विधि से किया जाता है। 101 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष, अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत होता है कितना? ऑप्शन ए 69.8%, 84.4%, अथवा ऑप्शन सी 64.4%, या ऑप्शन डी 68.4%। 101 नंबर इसका प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी में है, 64.4% अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत होता है। ऑप्शन सी 64.4% अखरोट। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, या फिर मध्य फल भित्ति, या उपरोक्त सभी हिस्से आम के खाए जाते हैं। 102 इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मध्य फल भित्ति एक ऐसा हिस्सा है आम का जिसे खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है ऑप्शन सी अपना लखनऊ। 103 सी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बागों का शहर, नवाबों का शहर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 104, स्पंजी ऊतक 6 स्पंजी टिश्यू किस फल का हानिकारक शारीरिक है? ऑप्शन ए अनार, केला, राष्ट्रीय फल, या फिर चेरी। 104 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर राष्ट्रीय फल आम। स्पंजी ऊतक 6 रोग हानिकारक शारीरिक फल है राष्ट्रीय फल आम। 105 फलों का फटना फ्रूट स्प्लाइटिंग किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है? लीची की, बेर, चेरी, या उपरोक्त सभी। 105 नंबर क्वेश्चन इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। लीची, बेर और चेरी ये सभी हो जाएंगे। फलों का फटना फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है इन सभी की।
106 नंबर प्रश्न है, आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो रसोई उद्यान यानी किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका सही विकल्प अल्फांसो, चौसा, दशहरी, आम्रपाली में से कौन सा होगा? 106 का ऑप्शन डी, आम्रपाली। लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है किसकी? नाशपाती की, आड़ू की, लीची की, अमरूद की? तो इसका सही ऑप्शन डी, अमरूद की। लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है अमरूद की। 108 नंबर प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु? 108 ऑप्शन सी, केरल। आम में काला सिरा ब्लैक टिप रोग का कारण है? विषाणु, कवक, जीवाणु, बोरान का अभाव एवं गैसीज? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बोरान का अभाव एवं गैसीज के कारण आम में काला सिरा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणीयता किस फल में पाई जाती है? 110 नंबर क्वेश्चन है, जामुन में, आम में, सिट्रस फल में या फिर उपरोक्त सभी में? 110 नंबर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। सेब किस प्रकार का फल है? समारा, झूठा फल, कैरियोप्सिस, ड्रप या अस्थित फल? 111 का ऑप्शन बी, झूठा फल। सेब एक झूठा फल है, ऑप्शन बी। संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है? अमेरिका, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका? 112। तो इसका सही विकल्प भारत, ऑप्शन सी, अनानास का सर्वाधिक उत्पादक देश अपना भारत। अगला क्वेश्चन, टमाटर पुरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा कितनी होती है? तो 113 नंबर इसमें ऑप्शन बी, 350 ppm। टमाटर पुरी एक किस्म है जिसमें सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा होती है 350 ppm। अगला क्वेश्चन, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या उपरोक्त सभी? 114 का ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन एवं क्षेत्रफल प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है? महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश एवं हरियाणा में? तो 115 नंबर का सही उत्तर अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? गुदेदार पुष्पासन खाया जाता है या फिर पूर्ण पुष्प क्रम खाया जाता है या फिर बीजांडासन खाया जाता है या ऑप्शन डी, मध्य एवं अंतः फल भित्ति खाई जाती है? 116 ऑप्शन ए, गुदेदार पुष्पासन खाया जाता है सेब में, ऑप्शन ए। 117 नंबर प्रश्न, वानस्पतिक रूप से केला का फल है अस्थित फल, बेरी फल, पोम फल या फिर नट फल? 117 नंबर। तो इसमें ऑप्शन बी, बेरी फल। वानस्पतिक रूप से केला का फल है क्या? बेरी फल। 118 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में से कौन सी गैस निकालता है? बेंजीन गैस, इथाइलिन गैस, मीथेन गैस, एसिटाइलिन गैस? 118 का ऑप्शन डी, एसिटाइलिन। इसे एसिटिलीन गैस भी कहीं कहीं टंकित किया जाता है। ये पीसीएस में कई बार प्रश्न आ चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण है? माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक या फिर निमेटोड? 119 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। 120 बंची टॉप किस फल की भयंकर बीमारी है? तो इसका सही विकल्प नीचे दिया गया है, अंगूर की, आम की, केला की या फिर अमरूद की? एक भयंकर बीमारी है ये बंची टॉप किसकी? 120 नंबर प्रश्न का सही विकल्प केला, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा कौन सा है? लीची एवं अंगूर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है आम एवं केला, सी है नींबू एवं केला, डी अमरूद एवं लोकाट। तो 121 का सही विकल्प आम एवं केला, जो कि क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा कहा जाता है। इनमें से आम एवं केला। 122, नमक यानी साल्ट की कितनी मात्रा या सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? 122 नंबर प्रश्न। इसमें कुछ प्रतिशत दिए गए हैं, 35 से 40% या ऑप्शन बी 25 से 30%, 15 से 25% या फिर ऑप्शन डी 10 से 15%। तो 122 नंबर विकल्प इसका हो जाएगा सी, 15 से 25% सांद्रता प्रसंस्करण के लिए होनी चाहिए या होती है। 123 नंबर प्रश्न, भारत में कुल फलों एवं सब्जियों के उत्पादन का कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? 0.2%, 0.4% या 0.55% या 0.8%। 123 नंबर प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन 0.4% ऑप्शन बी हो जाएगा। आम की नियमित फल देने वाली किस्म है कौन सी? लंगड़ा, दशहरी, बेनिशान, आम्रपाली। तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा? 124 नंबर का ऑप्शन डी, आम्रपाली एक नियमित फल देने वाली किस्म है, ऑप्शन डी। भारत में प्रति हेक्टेयर किस फल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अमरूद का, केला का, आम का, अंगूर का। तो 125 का सही विकल्प ऑप्शन सी, आम का, जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल सर्वाधिक है भारत में, आम का। पनामा म्लानी एक भयानक बीमारी किस फल में अधिकतर क्षति पहुंचाती है? पपीता में, अमरूद में, केला में, सिट्रस फल में। 126 नंबर का सही विकल्प केला, ऑप्शन सी हो जाएगा। 127, कुर्ग, हनी ड्यू, पूसा डेलीशियस, पूसा नन्हा एवं पूसा ड्वार्फ इत्यादि किस फल या वृक्ष की उत्तम प्रजातियां या फिर किस्म या फिर वैरायटीज हैं? बताएं। 127 नंबर का सेब हो जाएगा या केला, फिर पपीता, आंवला। तो इसका सही विकल्प 127 का ऑप्शन सी, पपीता। पपीता का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? 128 नंबर प्रश्न। पपीता का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मध्य एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में, पूर्वी यूरोप में अथवा उष्ण अमेरिका में। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन डी, उष्ण अमेरिका में पपीता का उत्पत्ति स्थान है। 129 नंबर प्रश्न है, कौन सा फल वसा का धनी स्रोत माना जाता है? ऑप्शन ए छुआरा, बी काजू, सी नारियल, डी बादाम। तो 129 का सही विकल्प ऑप्शन डी, बादाम, जो कि वसा का धनी स्रोत, यानी इसमें वसा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। 130, अर्कावती किस फल की संकर किस्म है? केला की, अंगूर की, सेब की या फिर टमाटर की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 130 का बी, अंगूर की। अंगूर की कौन सी किस्म है? अर्कावती। सेब, 131 नंबर प्रश्न है, सेब फल के बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण होती है? पाउडरी मिल्ड्यू के कारण, एप्पल स्कैब के कारण, फायर ब्लाइट के कारण या फिर क्राउन गल्स के कारण? 131 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन बी, एप्पल स्कैब के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, पूसा सीडलेस किस्म किससे संबंधित है? अनानास से, आम से, अंगूर से या फिर अमरूद से? 132 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी, अंगूर से। पपीते के फलों में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? ऑप्शन एंथोसाइनिन है, जेंथोफिल है, कैरिका जैंथिन या फिर बीटा कैरोटीन के कारण? तो 133 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैरिका जैंथिन, ऑप्शन सी में दिया गया है। पपीते के फलों में पीले रंग का कारण कैरिका जैंथिन पिगमेंट होता है।
134 नंबर प्रश्न, आम की निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? अल्फांसो, मुंबई हरा, या फिर लंगड़ा, या फिर चौसा? 134 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फांसो। आम की निर्यात हेतु एक उपयुक्त किस्म है अल्फांसो, ऑप्शन ए। 135 नंबर प्रश्न, लीची फल का खाने वाला भाग कौन सा है? अंतः फल भित्ति, मध्य एवं अंतः फल भित्ति, बाह्य एवं मध्य फल भित्ति, या फिर गूदेदार बीज चोल खाया जाता है? 135 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, गूदेदार बीज चोल लीची का खाया जाता है। 135 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा फल शुगर रोगी यानी शुगर पेशेंट के लिए अमृत माना जाता है? कौन सा? जामुन, आम, अमरूद, या फिर बेल? 136 नंबर प्रश्न में इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए जामुन। शुगर रोगी के लिए अमृत के समान माना गया है। अगला प्रश्न है 137 नंबर, सिगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? तो इसका केला का, सिट्रस, अंगूर, या फालसा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 137 का विकल्प ए केला। सिगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? केला से। अगला प्रश्न, देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है मूंगफली का, मक्का का, आलू का, गेहूं का। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के विषय में पूछा गया है 138, ऑप्शन तीसरा चौथा किसमें है? सी, ऑप्शन सी। आलू और गेहूं का उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है इनमें से, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, कल्याण सोना एक किस्म है चावल की, मक्का की, गेहूं की, या फिर ज्वार की? 139 ऑप्शन सी गेहूं की। कल्याण सोना एक वैरायटी है किसकी? गेहूं की। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? जीरा के लिए, मेथी के लिए, लहसुन के लिए, या फिर धनिया के लिए? 140 ऑप्शन बी मेथी के लिए। नागौर प्रसिद्ध किस्म है किसकी? मेथी के लिए। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? नागौर एक स्थान है राजस्थान का, वो प्रसिद्ध है किसके लिए? मेथी के लिए। 140 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा एक फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है? 141 कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, एस्कॉर्बिक अम्ल, अथवा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन ए। जेली के लिए फलों में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए क्या चीज़? प्रोटीन, पैक्टीन, खटास, या फिर मिठास? 142 का सही विकल्प पैक्टीन होना चाहिए, ऑप्शन बी पैक्टीन। जेली के लिए फलों में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ऑप्शन बी पैक्टीन। 142 का बी। 143 नंबर प्रश्न, फलों एवं सब्जियों के स्थायी संरक्षण किसके द्वारा संभव है? 5% नमक के द्वारा, या 15% या इससे अधिक नमक होना चाहिए, या 1% नमक होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो 143 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी 15% या इससे अधिक नमक होना चाहिए फलों एवं सब्जियों के स्थायी संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी। फलों में रंग परिवर्तन होता है किस चीज़ से? प्रोटीन से, एंजाइम से, अम्ल से, या फिर पैक्टीन से? तो 144 नंबर का सही विकल्प ऑप्शन बी एंजाइम से। फलों में रंग परिवर्तन जो होता है वो एंजाइम के कारण होता है। 145 जेली में प्रायः फल प्रयोग किए जाते हैं अमरूद, सेब, अंगूर, करौंदा, या फिर नारियल, सिंघाड़ा? या ऑप्शन सी नींबू, संतरा, मौसम्मी? ऑप्शन डी हरा मिर्च, टमाटर? सोच लें उत्तर अपना। 145 ऑप्शन
ए अमरूद, सेब, अंगूर, करौंदा ये सही हो जाएगा। जैली में ये चीज़ यूज की जाती है। 146 फलों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 20 से 24%, 5 से 10% अथवा 40 से 50% या इनमें से कोई नहीं। 146 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए 20 से 24%। शीत गृह या कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को कितने तापमान पर रखना चाहिए? 0 से 3 डिग्री सेल्सियस या 3.9 से 7.2 डिग्री सेल्सियस या 5 से 7 डिग्री सेल्सियस या फिर 7 से 9 डिग्री सेल्सियस। तो 147 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी 3.9 से 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए फल तथा सब्जियों के संरक्षण के लिए। कहाँ पर? शीत गृह यानी कोल्ड स्टोरेज या फिर रेफ्रिजरेटर जिसे फ्रिज कहते हैं उसमें। 148 सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? 2%, 8% या फिर 4 से 5% या 10 से 12%। 148 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 से 5%। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर। अल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है? तो वो प्रोटीन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या सेलुलोज में। तो 149 का सही विकल्प कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। 150 सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन के कारण, बी एंजाइम के कारण, सी प्रोटीन के कारण या डी कार्बोहाइड्रेट्स के कारण। तो 150 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी एंजाइम के कारण। शेष प्रश्न हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।